माँ जी, खाने में क्या बनेगा? सबके लिए बिरयानी बना दो और मेरे बेटे के लिए चिकन परोठा बना देना। भाभी, मेरे लिए पहले कॉफी बना दो ना। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे इतना तरह का खाना नहीं बन पाएगा। सॉरी दीदी, कॉफी भी नहीं बना पाऊंगी। माँ, तुम हमको कुछ बोली क्यों नहीं? वो हमारे मुंह पर ही इनकार करके चली गई। मैं बोलूंगी क्या? उसे क्या लगता है नहीं बनाएगी तो हम भूखे रह जाएंगे? तू चिंता मत कर, मैं खुद बनाऊंगी खाना। छोड़, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी खाना। तू जाके आराम कर। माँ जी, रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। मैंने कहा ना, तू जाकर आराम कर। रहने दो माँ, जब भाभी मना कर रही है तो। तुझे समझ आ रहा बेटी? मुझे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया है, और ये 4 दिन की आई हुई लड़की मेरे मुंह पे इनकार करके चली गई। आजकल ज्यादा ही जुबान चलने लगी है इसकी। ला दो, तुम जाके आराम करो। माँ, तुम भाभी को बिना बात के अभी इतना सुना दी, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। हाँ हाँ, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने उसे। सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है, ऐसे उसका मन बढ़ जाएगा। माँ भी क्यों फोन कर रही है? हेलो, कौन है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? हाँ हाँ, बहुत ख्याल रखती है मेरी। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। भाभी, आपने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा? तो फिर और क्या बोलती? अपनी माँ को अपना दुख बताती तो वो और परेशान हो जाती। वैसे ही मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है कि ससुराल में चाहे जैसे भी रहना पड़े बेटा, रह लेना, वहाँ की बुराई किसी से मत करना। और आपको पता है, मैं अपनी माँ की बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं काटती। भाभी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, माँ जी की बातें सुनने की आदत है मुझे। और वैसे भी अब मैं इतनी सहनशील तो हो गई हूँ कि अब मुझ पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता है। माँ जी का क्या है, मैं उनकी बेटी थोड़ी हूँ, पराए घर से आई हूँ, इसलिए माँ जी मुझे बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। उनकी हर बात में मेरे लिए कड़वाहट भरी है दीदी। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरी बीमारी को नाटक समझा, लेकिन अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुझ में और अपनी बेटी में कभी फर्क नहीं करूँगी। अब मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी।